ओके, ठीक है। आपने वेट करना है कि ये वाली कैंडल कोई ऐसी कैंडल आए जो हमारे इस लेवल को ब्रेक करे, डाउन साइड पे रिजेक्शन ले। यहाँ पे मार्केट में ये जो रिजेक्शन होती है ये हमें बता रही है कि यहाँ पे सेल बायर्स बैठे हैं, क्योंकि पिछली दफा देखो ना इसी लेवल से मार्केट में बायर्स आए थे। ठीक है, अब 80 टू 90% चांसेस होते हैं कि दो कंफर्मेशन हो। पीछे से यहाँ पे एक तो बायर्स आए, एक कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन पीछे से बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड बनती हुई आ रही थी सेलर्स की। मार्केट में इस लेवल के पास आके उसने विक वाली कैंडल बनाना शुरू कर दी, छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दी। यानी छोटी कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हैं, बायर्स मार्केट को रिवर्स करना चाह रहे हैं। इस कैंडल ने हमें कंफर्म किया कि मार्केट में रिजेक्शन है, इस लेवल पे बायर्स अभी भी एक्टिव बैठे हैं, मार्केट रिवर्स हो सकती है। देन हमने वेट करना है इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक ऐसी कैंडल का जो कि बायर्स की हक में हो, यानी बायर्स के लिए हो। या तो वो बहुत बड़ी कैंडल होनी चाहिए, यानी कि इस तरह बड़ी कैंडल बन जाए। ठीक है, देन आप 5 मिनट के लिए अप जा सकते हैं। या तो कोई आप कर लें मारूबुजू कर लें। मारूबुजू कैंडल वो होती है जिसमें विक नहीं होती। ठीक है, विक नहीं होती, जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुई ऊपर गई यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, उसमें कोई विक नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसी कैंडल मिल जाए स्पॉट लेवल पे, देन आप 5 मिनट के लिए अप साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। समझ आ गई इस चीज की? काइंडली मुझे थम्स अप कर दे अगर समझ आ गई है। ठीक है। ये सिंपल, ये चीज बताई है मैंने सिंपल अल्फाज में कि कौन सी स्पोर्ट वर्क करेगी, कौन सी रेजिस्टेंस वर्क करेगी। आपने सिंपल याद रखना है कि जो लेवल हो मार्केट के अंदर, कैंडल उसके पास आके वीक होनी चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, लेवल ऊपर पड़ा है, इस लेवल के पास आके ये जो कैंडल है इसको वीक होना चाहिए। अगर ये वीक हो रही है इसका मतलब है जो नीचे से ट्रेंड आ रहा है वो वीक हो रहा है, बहुत जल्द रिवर्स आने वाला है। और ये देखिए रिवर्स। ठीक है, इसी तरह डाउन ट्रेंड में नीचे लेवल पड़ा था ये वाला ग्रीन कलर का, डाउन ट्रेंड में बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही थी, छोटी छोटी कैंडल्स हो गई छोटी छोटी छोटी, और यहाँ पे उसने इन्वर्टेड हैमर बनाया। कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, देन 5 मिनट के लिए अपसाइड। पहले आपने जो चीज मैं आपको समझाऊं, आपने पहले डेमो पे मिनिमम टू मिनिमम 1 to 2 वीक प्रैक्टिस करनी है, देन आप 1 मिनट की ट्रेड एग्जीक्यूट करें। पहले आपने 5 मिनट पे टेस्टिंग करनी है। मैं अभी आपको लाइव चार्ट में भी दिखाता हूँ कि कौन सी रेजिस्टेंस वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी। ओके, ठीक है, ये हमारे सामने इस तमाम लेवल्स को डिलीट करता हूँ और आपके सामने मैं एक न्यू लेवल लेवल लगाने लगा हूँ। देखो, मार्केट में मैंने बताया जहां से बायर्स एंटर होते हैं वो मार्केट में स्पॉट लेवल होता है। यानी यहाँ से मार्केट में बायर्स एंटर हुए हैं, देखे ना पीछे मार्केट डाउन आ रही थी, यहाँ से कितने ज्यादा बायर्स एंटर हुए, मार्केट को ऊपर ले गए। देखो यहाँ से इस पॉइंट से, अब मैं इस पॉइंट पे लाइन कोई भी एक लेवल लगाने लगा हूँ। लाइक मैं हॉरिजेंटल लाइन ले लेता हूँ और इस हॉरिजेंटल लाइन को मैं इस लेवल के नीचे लगा रहा हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा ली है। लाइन वहां पे लगाई है जहां से मार्केट में बायर्स एंटर हुए हैं। चेक करो, बायर्स इतने एग्रेसिव बायर्स हैं और बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के गए हैं। चेक करो, ठीक है। अब हमने वेट करना है कोई डाउन साइड पे ट्रेड कैंडल्स आए जो इस सपोर्ट लेवल को हमारे रीटेस्ट करें। लाइक चेक करो जरा, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है वो वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, ये भी कितनी बड़ी है चेक करो जरा, बड़ी कैंडल, ये भी मारूबुजू कैंडल, मारूबुजू कैंडल भी चेक कर लो। हमने देख लिया ये मारूबुजू कैंडल होती है जिसमें कोई विक नहीं होती। ठीक है, अब देखो जो मैजिक है, चेक करो स्पोर्ट लेवल का, ये कैंडल नीचे है, ये कितनी बड़ी कैंडल थी। मैंने आपको कहा था हमारे लेवल के पास आके कैंडल को वीक होना चाहिए। और चेक करो जरा, ये वाली कैंडल डोजी कैंडल बन गई।
ठीक है। डोजी कैंडल के बाद देखो, डोजी कैंडल के बाद देखो, जो मैंने अभी आपको कहा है इन्वर्टेड हैमर बनेगा, चेक करो बन गया। इन्वर्टेड हैमर जैसे ही बना, नेक्स्ट हमारी ट्रेड देख रहे हो, हमारी ट्रेड विन। ये है स्पॉट लेवल का कमाल। ठीक है। अभी हम रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं, रेजिस्टेंस भी ढूंढते हैं किसी पेयर में। और ओके, अभी हमने पढ़ा है कि कौन सी रेजिस्टेंस वर्क करेगी, कौन सा लेवल वर्क करेगा, कौन सी स्पॉट वर्क करेगी। अब करंटली ये चीज सिनेरियो चल रहा है हमारे पास मार्केट में। देखो मार्केट में यहाँ से सेलर्स एंटर हुए मार्केट में, ये चीज सेलर्स जैसे ही एंटर हुए, मैं सॉरी, जैसे ही एंटर हुए हम यहाँ पे एक लेवल लगाएंगे। ये मैंने लेवल लगाया जहाँ पे सेलर्स एंटर हुए हैं मार्केट में। ठीक है, इस जगह से सेलर्स एंटर हुए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। अब देखो मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसी कैंडल आए जो हमारी इस लेवल को कंफर्म कर दे कि अब इसने डाउन ही जाना है। लेकिन मार्केट में मैंने आपको बताया कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि ये लेवल वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब देखो पीछे से कितनी छोटी छोटी कैंडल है, ये भी छोटी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये भी छोटी, ये भी छोटी, छोटी छोटी और बड़ी कैंडल, फिर छोटी, फिर बड़ी कैंडल, ये देखो ये भी बड़ी कैंडल, इसने हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया। अब हमें इस कैंडल के बाद पता चल गया कि मार्केट में ये लेवल वर्क नहीं करने वाला। अगर वर्क करना चाहता भी तो इस कैंडल, ये जो जिस कैंडल ने ब्रेक किया, ये कैंडल ऊपर गई थी, इसको क्लोजिंग नीचे ही देनी चाहिए थी। ठीक है, मार्केट में ऊपर गया, ओटीसी मार्केट है, देन मार्केट में इसने क्या किया, लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड ली, उसने लॉस करवाई। लोगों ने अगेन एमटीजी लिया, उसने अगेन लॉस करवाया। फिर बिगनर ट्रेडर ने क्या सोचा होगा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया हमारी लेवल को, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि उसने तो बिगनर को ट्रैप करना है भाई। ये देखो नेक्स्ट कैंडल उसने अगेन आपकी लगाई, उसने डाउन ले ली। देखो ओटीसी का यही फंडा है, उसने अगेन डाउन ली, और जैसे ही डाउन ली, नेक्स्ट ट्रेड चेक करो, इस कैंडल ने ऊपर गई इस लेवल तक, यहां तक क्लोजिंग कहां दी, नीचे ही दी हमारे लेवल के। नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल ये वाली, देखो कितनी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कैंडल बनी है हमारी। ठीक है, अगेन हमने ये लेवल लगाया हुआ था, इस लेवल को आगे लेके चलते हैं। मार्केट में ऊपर गए, देखो मार्केट में सेलर्स आए, यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, हमारे लेवल के नीचे गई, क्लोजिंग कहाँ दी, हमारे लेवल के ऊपर दी। अब देखो फंडा देखो, मार्केट में पहले ये वाला लेवल क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यानी मार्केट में यहाँ सेलर्स एंटर हुए, फिर ऊपर गई, अगेन यहाँ पे सेलर्स एंटर हुए, फिर नीचे आई। अब मार्केट ने इस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, इस तरह इस कैंडल ने उसको ब्रेक किया, इस वॉल्यूम कैंडल ने, ये वाली वॉल्यूम कैंडल ने ब्रेक किया। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, करते करते ये वाली कैंडल ने हमें कंफर्म किया कि मार्केट में अब सेलर्स इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो लेवल है, अब ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, अब ये सपोर्ट बनाएगा। कैसे पता चला, इस कैंडल ने हमें बताया। इस कैंडल ने डाउन साइड पे ये गई, क्लोजिंग कहाँ दी, हमारे लेवल के ऊपर। नेक्स्ट हमारी ट्रेड बनती थी ये वाली। ठीक है, और 5 मिनट की भी ट्रेड ले सकते हो। मैंने कहा इस कैंडल के बाद आपने वेट करना है, कंफर्मेशन कैंडल हो गई, देन आप यहाँ पे ट्रेड लें, 1 2 3 4 5, और हमारी ट्रेड विन है। यहाँ पे हमारी ट्रेड है, इस जगह, इस जगह पे। ठीक है, चेक करो जरा, एक कैंडल, 2 3 4, नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवी कैंडल ने हमारे लेवल से नीचे गई है, लेकिन क्लोजिंग हमारे ऊपर ही दी है हमारी एंट्री से, और ये भी विन। ठीक है, आप एक और एक और फंडा देखो, मार्केट में अगेन उसने क्या किया, अब